दोस्तों जहाँ तक है पहली सिंचाई की बात, तो पहली सिंचाई हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों बुआई का तरीका वो भी काफ़ी भिन्न होता है। सामान्य रूप से जब हम बुआई करते हैं तो उसमें पाटा लगा देते हैं। कुछ किसान भाई ट्रेंच गन्ने से बुआई करते हैं तो उसमें भी पाटा लगा देते हैं। मेरा जो आप ये पीछे गन्ना देख रहे हैं इसमें मैंने ट्रेंच गन्ने की बुआई की है और इसमें मैंने पाटा लगा दिया है। क्योंकि जब हम अक्टूबर महीने में बुआई करते हैं तो अक्टूबर महीने में हम केवल हल्की मिट्टी गिरा दें और जमाव अच्छा हो जाता है। लेकिन जब फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में हम गन्ने की बुआई करते हैं और यदि हम पाटा नहीं लगाते हैं, केवल हल्की मिट्टी गिराते हैं, तो वहाँ पर नुकसान हमें ये होता है कि केवल मिट्टी गिराने पर मिट्टी बहुत जल्दी नमी सोख जाती है, जिसके कारण जो हम गन्ने की बुआई करते हैं उसकी आँख ख़राब हो जाती है। कभी कभी पूरा गन्ने का टुकड़ा ही सूख करके ख़राब हो जाता है, जिससे जमाव ठीक ढंग से नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सिंचाई का समय भी अलग अलग हो जाता है। तो चलिए हम पहले आपको बता दें, जिन खेतों में आप साधारण बुआई किया है या ट्रेंच से बुआई किया है और पाटा लगा दिया है, तो ऐसे खेतों में आपको पहली सिंचाई तब करनी चाहिए जब आप देख लें लगभग 90 से 95% तक गन्ने का जमाव हो चुका है, यानी अंकुरण अच्छी तरह हो चुका है। उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि पाटा लगे हुए खेतों में भी जमाव ठीक ढंग से नहीं होता, और जब हम खेत में जाते हैं और मिट्टी हटाकर देखते हैं तो वहाँ पर नमी ख़त्म हो चुकी होती है, यानी जो टुकड़ा हमने बुआई किया है वहाँ पर मिट्टी में नमी नहीं बचती है। तो ऐसी परिस्थितियों में गन्ने का जमाव नहीं होता। तो यदि आपके खेत में ऐसी कंडीशन आती है तो आपके खेत में जमाव नहीं हुआ है, फिर भी आपको हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अब यदि आपने ट्रेंच गन्ने की बुआई की है और केवल मिट्टी को हल्का खिसकाया है, यानी पाटा नहीं लगाया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जमाव तक नहीं वेट करना चाहिए, बल्कि आपको एक निश्चित समय पर सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी आप खेत में चेक करते रहें, जब भी आपके जो टुकड़े गन्ने की बुआई किया है वहाँ तक देखें, यदि वहाँ मिट्टी में नमी नहीं बची है तो आपको तुरंत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। तो ये तो रही सिंचाई की बात, कब हमको कैसे सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन सिंचाई करने के तुरंत बाद बात आती है उर्वरकों की और दवाओं की। अब उर्वरकों को यदि हम इस समय नहीं देते हैं तब भी दोस्तों हमारा कुछ ना कुछ नुकसान होगा। हालांकि हमने बुआई के समय उर्वरकें दे थी, वो काम करेंगी, लेकिन फिर भी यदि हम अच्छी ग्रोथ और अच्छी तरह से हमारा पौधा चले, गन्ने की अच्छी ग्रोथ हो, टेलरिंग हो, तो इसके लिए हमको उर्वरकों को देना चाहिए इस समय। और दूसरी चीज़, हमको जो गन्ने में इस समय तनाछेदक रोग लगता है उससे बचाव के लिए हमको दवाओं का भी स्प्रे करना है। इस समय पर यदि आप सिंचाई करेंगे तो अच्छी तरह से जो है पौधे का जमाव होगा और अच्छी तरह से शुरुआत से ही, शुरुआती स्टेज से पौधा आपका गन्ना जो है बिल्कुल सही और तंदुरुस्त चलना चालू होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप आगे क्या जानकारी चाहते हैं गन्ने पर या कौन सी वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।